हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़े रहने के लिए आपका दिल से थैंक यू। हर दिन सुबह सुबह इन वीडियोस को सुनने के लिए आपका दिल से थैंक यू, और इन टीचिंग्स पे काम करने के लिए आपका दिल से थैंक यू। आज है डे 94 और आज की टीचिंग में रोंडा बायन हमें रूल ऑफ फेयर एक्सचेंज के बारे में बता रही हैं। रूल ऑफ फेयर एक्सचेंज को हिंदी में कहा जाता है न्यायोचित आदान प्रदान का नियम। तो आपने इस तरह से सुना होगा, या कभी हम खुद भी कहते हैं कि यार उसने मेरे साथ ना फेयर नहीं किया, बड़ा अनफेयर हुआ मेरे साथ, है ना। तो क्या मतलब होता है इस बात का कि मेरे साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, मतलब आपने जो एक्सपेक्ट किया था आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ, या कहीं पे आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है पूरी तरह से, है ना। तो आज की टीचिंग में रोंडा बायन हमें यही कहती हैं कि हमें अपने जीवन में द रूल ऑफ फेयर एक्सचेंज को शामिल करना है, जिससे कि आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में पूरी तरह से उतर जाएगा। तो रोंडा बायन ने बिजनेस और पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा फोकस किया है, और आज की टीचिंग में इन्हीं दो एरिया में बात की है कि कैसे हम रूल ऑफ फेयर एक्सचेंज को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले बिजनेस के एरिया की बात करते हैं। आज तक मैंने वेल्थ के एरिया में ये फेयर ऑफ एक्सचेंज इस तरह से जाना है कि अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और सामने वाले से 10 रुपये ले रहे हो, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, और सामने वाला आपको 10 रुपये दे रहा है, होता ये है ना कि बिज़नेस में अगर आपके प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस 5 रुपये है ना, और आप उसे 10 रुपये में बेच देते हो, तो वहाँ पे कहा जाएगा कि आपके पास 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। पर यहाँ पे हमने ये वाला बिज़नेस नहीं करना है। हमने ये करना है कि अगर कोई आपको 10 रुपये पे कर रहा है, ठीक है, तो आपको उससे 10 गुना अधिक की वैल्यू प्रदान करनी है। मतलब किसी ने आपको 10 रुपये दिए तो आपको उसमें अपना 100% करना है। मतलब आपको सामने वाले को 100 रुपये की चीज़ देनी है, अपनी तरफ से अपने बेस्ट एफर्ट देने हैं, तो पूरी ईमानदारी के साथ वो चीज़ करनी है। तो यहाँ पे रोंडा बायन कहती हैं कि बिज़नेस में हमें जितना पैसा मिलता है हमेशा उससे अधिक मूल्य की सेवाएं या प्रदर्शन देने की कोशिश करें। कि अगर आप 10 रुपये की सर्विस दे रहे हो तो उसमें जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी क्वालिटी है, वो 100 रुपये होनी चाहिए, ठीक है। ये हुई बिजनेस एरिया की बात। और पर्सनल लाइफ में उन्होंने कहा है जी कि अपनी पर्सनल लाइफ में हमें जो मिला है उसे हमेशा लौटाएं। इसे आप चीज़ों के साथ और बिना चीज़ों के भी रिलेट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार अपने पास कोई चीज़ें नहीं होती हैं, तो हम अपनी फ्रेंड से, अपने पड़ोसियों से, उनसे थोड़े टाइम के लिए यूज़ करने के लिए ले लेते हैं। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि चीज़ ली, उसको उसका ध्यान नहीं रखा या उसकी केयर नहीं की और उसको काफ़ी सारा यूज़ किया और फिर बाद में किसी को रिटर्न की। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हो, ठीक है, तो उसको अपनी चीज़ से भी ज़्यादा संभाल के रखना है, क्योंकि किसी ने आप पे ट्रस्ट करके वो चीज़ दी और जैसे ही आपका काम ख़त्म हो जाता है आपको उसको रिटर्न कर देना है। और अगर आप उसमें कुछ और ऐड कर सकते हो कि रिटर्न करते टाइम उनको थोड़ा सा रिटर्न गिफ्ट अपनी तरफ से दे दिया, तो वो तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलो, ये हुई चीज़ों की बात, है ना। और दूसरी बात हुई कि कोई आपको प्यार करता है, कोई आपकी कद्र करता है, कोई आपकी केयर करता है, तो आपको हमेशा उसको लौटाना है। लौटाना कैसे है? कोई आपको प्यार करता है, आपको भी प्यार करना है, ठीक है। तो अब इसको इलू इलू वाला प्यार मत ले लेना, ठीक है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है या हस्बैंड वाइफ में होता है, वो वैसा वाला प्यार नहीं है। ये वो इंसानियत वाला प्यार है कि आपको सबके लिए प्यार है। आपको लिविंग थिंग्स के लिए भी प्यार है, आपको नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी प्यार है, आपको हर चीज़, इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, आपको हर किसी के लिए प्यार है। ये वो वाला प्यार है। अब देखो, प्रकृति हमें कितना कुछ दे रही है, कुछ मांगती है हमसे? नहीं मांगती है ना। तो हमें प्रकृति हमें जो अनकंडीशनल लव देती है, हमें उसको रिटर्न बैक करना है। कैसे कैसे कर सकते हैं उसको रिटर्न बैक? पेड़ पौधे लगा के, जो पेड़ पौधे हैं उनको, उनकी केयर करके, है ना, अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रख के, ऐसे प्रकृति के लिए हम कितना कुछ कर सकते हैं, है ना।
जितना आपसे हो सकता है, जितनी आपकी समझ है, एटलीस्ट उतना तो करें, ठीक है। और हर किसी की लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट आते हैं जहाँ हमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो इमोशनली हो, फिज़िकली हो या मेंटली हो। अगर मान लो आप कहीं बाहर रहते हो, अकेले रहते हो और सोचो कि अचानक बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए, आपकी कोई केयर करने वाला उस वक्त होना चाहिए। मान लो उस वक्त आपकी कोई फ्रेंड आपके घर पे आ गई, 1-2 दिन आपके पास रुकी जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं, आपके लिए खाना बना के दिया, आपको डॉक्टर के पास लेके गई, है ना। उस वक्त जब आपको ज़रूरत थी, उस वक्त अगर आपके पास कोई था, ठीक है। या इसको इस तरह से ले सकते हैं कि कई बार ना हम लाइफ में ऐसे फेज से गुजर रहे होते हैं जहाँ पे हम ना फिज़िकली हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती है, इमोशनली हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है कोई कि कोई बैठ के मेरी बातें ही सुन लेना, कि मेरे लाइफ में, मेरे दिमाग में क्या चला हुआ है, बस वो सुन ले, है ना। अगर आप दिल खोल के किसी के सामने वो बातें कर पाते हो, चाहे वो आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करें, आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं या काउंसलर के पास जाएं, वो कोई भी हो सकता है, कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, हमें बहुत कंफर्टेबल फील होता है, हमें लगता है कि ठीक है इसको बता दिया जाए, है ना, क्योंकि वो तो जज भी नहीं करेगा और उसको हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो वो हमारी बात सुन लेगा। ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको उस वक्त किसी ने आपकी हेल्प की, आपको सपोर्ट किया, जिस वक्त आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो आपको उसको लौटाना है। हो सकता है कि जिसने आपकी हेल्प की थी उस वक्त, उसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा आपको दिखता है कि कोई और उसी फेज से गुज़र रहा है, ठीक है, जिससे आप गुज़र चुके हो। ओके, तो आपको क्या करना है, उसकी हेल्प करनी है। हेल्प उसी की करनी है जिसको ज़रूरत हो। ऐसा ही नहीं है कि आपकी किसी ने हेल्प की, उसको ज़रूरत नहीं है, आप बोलो नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो तुम्हारी हेल्प करनी है, मेरे को तो तुम्हारी हेल्प करनी है। ऐसा नहीं, जिसको ज़रूरत हो उसकी हेल्प करो, ठीक है। जैसे आपको ठीक लगता है, जितना आपकी समझ है उसके हिसाब से आपको उन चीज़ों को लौटाना है। क्योंकि होता ये है ना कि ये जो कोई सपोर्ट करता है हमें, है ना, कई बार हमारी लाइफ ना मैस बन चुकी होती है और अचानक से ऐसा होता है कि कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं उनके आने के बाद। और जैसे ही आप खुद को संभाल लेते हो, आप आगे लाइफ में आगे बढ़ जाते हो, उसके बाद ना धीरे धीरे वो सब लोग ना डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि यूनिवर्स को आपकी फ़िक्र है, यूनिवर्स ही लोगों को आपके पास भेजते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, करवाने वाले यूनिवर्स हैं, किसी को वो मीडियम बनाते हैं और आपकी लाइफ में भेजते हैं। और जैसे ही वो काम ख़त्म हो जाता है, कुछ लोग आपकी लाइफ से डिसअपियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि जब आपको ज़रूरत थी, आपकी किसी ने हेल्प की, अब कोई थर्ड पर्सन है, कोई फोर्थ पर्सन है, कोई फिफ्थ पर्सन है, जहाँ पे आपको लगता है कि आप उसकी हेल्प करने के कैपेबल हो, ठीक है, आप उसकी हेल्प कर सकते हो, वहाँ पे ज़रूर हेल्प करो। क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्स ने आपको चुना है वो मीडियम, कि जाओ और उसकी हेल्प करो। तो वो यूनिवर्स आपके थ्रू उससे करवाना चाहता है, ठीक है। अगर इस पूरी टीचिंग को समराइज़ किया जाए तो ये होगी कि आपको दे भी यूनिवर्स रहा है, और जो आप किसी और को दे रहे हो वो एक्चुअल में आप यूनिवर्स को दोबारा लौटा रहे हो, और आप जो यूनिवर्स को देते हो वही आपके पास वापस आता है। बी अ गिवर ऑफ पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव इमोशंस एंड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। तो आज की टीचिंग से हमें ये समझ में आता है कि अगर हम ये जो रूल ऑफ फेयर एक्सचेंज है इसको अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो एक्चुअल में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से उसके अनुसार जी रहे हैं, ठीक है। आप इस टीचिंग को दोबारा सुन सकते हैं अच्छे से डीपली समझने के लिए। जब आप इसको सेकंड टाइम सुनोगे आपको और चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो आज से ये काम करना शुरू करना है, द रूल ऑफ फेयर एक्सचेंज को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेना है और इसके अकॉर्डिंग काम करना है, ओके। और अभी तक
आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही सुबह वीडियोज़ आएँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें। और अगर आप शेयर करते हो इन वीडियोज़ को तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको माध्यम बना रहा है किसी और की लाइफ में इन टीचिंग्स को लाने के लिए। अभी आप ये वीडियो सुन रहे हो, इस वक्त यूनिवर्स ने मुझे चुना है कि मैं इन टीचिंग्स को जितनी मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंग आपको बता सकूं। आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। और जब आप इन वीडियोस को और लोगों के साथ शेयर करोगे तो वहाँ पे यूनिवर्स आपको मीडियम बना देंगे उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। ठीक है, तो मीडियम बनिए और इस रूल ऑफ फेयर एक्सचेंज को अपनी लाइफ में उतार लीजिए। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें, नाचते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी की प्यारी सी मीठी सी सच्ची सी मुस्कान की वजह बने। और जिनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे उन सभी प्यारे प्यारे लोगों को जिनका भी आज बर्थडे है या शादी की सालगिरह है। उन सब की लाइफ में प्यार भर जाए, खुशियाँ भर जाए, रंग भर जाएं। और जिनका भी आज कोई एग्ज़ाम है, कोई जॉब इंटरव्यू है या कोई स्पेशल डे है, किसी खास से आज मिलने जाना है और बहुत ही स्पेशल हो, बहुत ही मेमोरेबल हो और आपकी लाइफ का बेस्ट डे हो। ठीक है, आज का हमारा दिन मंगलमय हो।